मनोज मुंतशिर जी, लेकिन सवाल यह है, मैं फिर यह कहना चाहता हूं आपसे, आपने कहा कि राम नाम का केवल राम नाम बोलिए तो भी राम रस आप पी रहे हैं। इतनी बड़ी फिल्म जब बनती है, बताया गया कि 600 करोड़, जब ट्रेलर आया तब आप लोगों ने कहा कि जब फिल्म आ जाने दीजिए हम तब आपसे संवाद करेंगे, अभी आप 2.5 मिनट की क्लिप पे मत जज कीजिए हमको। तो सवाल इसी बात को लेकर तो है, आप एक जगह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि भगवान राम खड़े हुए सीता का हरण देख रहे हैं, वही राम जब समुंदर के किनारे खड़े हुए हैं और प्रार्थना करने जा रहे हैं, उस वक्त वो आकाश तक बिजली वाला तीर भी चला सकते हैं। तो ये आप कहेंगे कि फिर ये ओम राउत का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। लेकिन उसी वक्त हनुमान की वापसी भी हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि हनुमान तो वापस सूचना देने के लिए आए थे, फिर उनके कहने पर दक्षिण की ओर पूरी सेना गई और इसके बाद फिर नल नील के द्वारा पुल का निर्माण हुआ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या फिल्म में जरूरत से ज्यादा पात्रों के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है? खिलवाड़ तो शब्द ही, देखिए एक चीज है कि अपनी तरह से बात कहने की कोशिश की गई है जो कि हमारा अधिकार है, लेकिन खिलवाड़ इस शब्द से हम कोसों दूर हैं। हम सब श्रद्धालु हैं, हम सब उनमें से हैं जो स्टॉन्च हिंदू हैं, और वो चाहे ओम राउत हो, चाहे मैं हूं, चाहे भूषण कुमार हो, हम सब ने इस फिल्म को बनाने के लिए जो हमारी पहली प्रतिबद्धता थी वो हिंदुत्व के लिए थी, वो सनातन के लिए थी, वो श्री राम के लिए थी। खिलवाड़ शब्द बिल्कुल जाता नहीं है हमारे साथ। दूसरी बात, मैं फिर ये बता रहा हूं कि अगर भगवान श्री राम की कथा 300 तरीके से कही गई है, और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए कि केवट कहीं है कहीं नहीं है, शबरी के जूठे बेर खाने का प्रसंग कहीं है कहीं नहीं है, हम जो गिलहरी वाला प्रसंग सुनते हैं कि भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर हाथ रखा और गिलहरी अपने हिस्से की रेत समुद्र में डाल रही थी, ये प्रसंग तो कहीं नहीं है, ये सिर्फ जनश्रुतियों में आता है। रामायण का बड़ापन यही है, रामायण का खुलापन यही है, और इसीलिए हम कोई क्लोज्ड कल्चर नहीं है। हम उन किताबों पर चलने वाले मजहबों की तरह नहीं है कि जहां के जो लिख दिया बस लिख दिया, इस पे सवाल नहीं कर सकते, इस पे कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। हमारे रामायण की व्याख्या हो सकती है, हम खुले मन से सारी व्याख्याएं स्वीकार करते हैं, हम सुनते हैं, उन पे बात करते हैं, और ये हमारा बड़प्पन है कि जब हमें लगता है कि जनता के मन में किसी बात को लेकर किसी तरह का प्रतिरोध है तो उसको भी हम सुन के एड्रेस करके उसमें हम परिवर्तन करते हैं। ये मनोज मुंतशिर जी, अगर ये शायद सुना जाता तो आप लोग ट्रेलर के बाद ही बहुत सारे बदलाव कर लेते। दूसरा सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि आपने कहा कि ठीक है, ये क्रिएटिव फ्रीडम होती है डायरेक्टर की, फिल्म निर्माता की, और उसमें सुधार की गुंजाइश भी होती है, लेकिन ये जिस तरह से कई चीजें फिल्माई गई हैं इस फिल्म में, मसलन जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। यह किस रामायण का संदर्भ है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी, क्योंकि उसका संवाद भी तो आपने लिखा, और हम वो जो जानकारी दे रहे हैं कि संजीवनी बूटी ऐसी नहीं दिखती, ऐसी दिखती है। नहीं, पटकथा और संवाद में यही तो अंतर है कि संवाद पटकथा पे लिखे जाते हैं, बिना पटकथा के कोई संवाद नहीं लिखा जाता। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी कहानी जो है वो रामायण से प्रेरित है। आदि पुरुष हमारी फिल्म का नाम है। हमारी कथा रामायण के एक हिस्से से, एक युद्धकांड के एक प्रसंग से, जो कुछ है किस्से, उनसे प्रेरित है। हमने पूरी रामायण तो दिखाई भी नहीं है। तो जब हम आदि पुरुष कहते हैं विच इज हेविली इंस्पायर्ड बाय रामायण, तो इसके साथ जो स्क्रीन प्ले एडॉप्टेशन आता है, वो स्क्रीन प्ले एडॉप्टेशन के लिए किसी भी तरह का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए, कथा के लिए किसी भी तरह का सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। और आज जो हमारे सामने सवाल है वो डायलॉग्स का है। आज आपको खुली बाहों से इस बात का स्वागत करना चाहिए कि फिल्म के निर्माता, फिल्म के लेखक सामने आके ये कह रहे हैं कि हाँ, फिल्म के संवाद बदल दिए गए जो आपको पसंद नहीं थे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जिस मुद्दे से भटक रहे हैं, नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, मैं मुद्दे से बिल्कुल नहीं भटक रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस फिल्म में विभीषण की पत्नी एक टब में लिटाकर संजीवनी प्रवाहित करे, वो जो स्क्रीन प्ले है जिस तरह से दर्शाया गया, ये किसी ना किसी रामायण में तो पड़ा होना चाहिए। आप कह रहे थे कि कथा से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये ओम राउत ने किया कि मुंतशिर जी ने किया, उसका कोई जवाब तो होना चाहिए कि ये प्रसंग यहां आया तो हमने यहां से उठा के डाल दिया। ये राधे श्याम रामायण में कहा गया कि कम्मन ने कहा, किसने कहा? आपने जब फिल्म का क्रेडिट रोल पढ़ा होगा तो क्रेडिट रोल में फिल्म में डायलॉग्स एंड लिरिक्स बाय मनोज मुंतशिर है, यही है ना। लेकिन मनोज मुंतशिर से कोई कहेगा कि जो किरदार आपसे उसका डायलॉग है ही नहीं, वो लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे? सुनिए राम जी, मैं तो पूछ रहा हूं रामायण के लिए। राम जी,
राम जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बात पे इतने अच्छे उत्तर आपको ओम राउत देंगे कि आपके पास एक एक चीज का वृत्तांत और एक एक चीज के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको जवाब देंगे वो। लेकिन इसके लिए आपको बात उनसे करनी पड़ेगी, जो भूमिका मेरी नहीं है। अगर आप मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मैंने सिर्फ इतना सवाल किया आपसे मुंतशिर जी कि अगर विभीषण की पत्नी, जिनका नाम भी फिल्म में नहीं लिया गया कि उनका नाम क्या था, या शायद मैं ना सुन पाया हूं देखते वक्त, तो उनके लिए आपसे कहा गया कि आप संवाद लिख दीजिए। आपने पूछा तो होगा कि ये कौन सा कैरेक्टर है और ये क्यों ऐसे संवाद कर रहे हैं, आपने लिख दिया या फिर नहीं? तो मेरा वो विश्वास, यही तो बात है, इट्स अ टीम वर्क। तो मेरा विश्वास तो फिल्म के कथानक पे है ना, कि अगर ओम राउत ने ये चरित्र निकाला है तो ओम राउत के पास इस चरित्र का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा जी। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपके पास कोई न्यूज आती है कहीं आपके किसी ग्राउंड रिपोर्टर से कि भाई ये पढ़ दीजिए, तो क्या आप वो न्यूज पढ़ने के पहले आप ग्राउंड पे जाते हैं, चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं? आपको आपके ग्राउंड रिपोर्टर से आप उसमें ट्रस्ट करते हैं कि मेरे ग्राउंड रिपोर्टर, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, वेरीफाई नहीं करते। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे संवाददाता जो रिपोर्ट करते हैं हम उसको प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई प्रश्न आए तो संवाददाता से प्रति प्रश्न हो सकता है और वो प्रश्न का उत्तर अपनी रिपोर्ट में या अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने बाइट में उसका जवाब देगा। अगर प्रति प्रश्न कोई करे, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं कि विभीषण की पत्नी का नाम क्या है जिनका संवाद आप लिख रहे हैं। जी, तो ये प्रति प्रश्न जो हुआ है, ये प्रति प्रश्न बाकायदा आपको ओम राउत से मिलना है, ओम राउत से बात करनी है, वो आपको बताएंगे और ओम राउत के ही मुंह से ये जवाब आना चाहिए, मेरे मुंह से नहीं आना चाहिए।